हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंग्लिश कम्युनिकेशन गुरु। आज हम द हिंदू का एक लेटेस्ट एडिटोरियल डिटेल में पढ़ेंगे। इस आर्टिकल से डेफिनेटली आपकी इंग्लिश इंप्रूव होगी और ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी हेल्पफुल है। तो आज के वीडियो में बहुत ही एडवांस वोकैबुलरी, इडियम्स, फ्रेजेस, फ्रेजल वर्ब्स, पार्ट्स ऑफ स्पीच एंड ऑलमोस्ट सभी इंपॉर्टेंट ग्रामर पॉइंट्स कवर किए गए हैं। एडिटोरियल को अच्छे से समझने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि वीडियो के एंड में एग्जाम प्रैक्टिस के लिए एक्सरसाइज विद सॉल्यूशन दी गई है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो आइए सबसे पहले समझते हैं एडिटोरियल की हेडलाइन को। मार्च ऑफ द रिपब्लिक ऑन इंडिया 77th रिपब्लिक डे एंड द प्रेसिडेंट स्पीच। मार्च मीन्स होता है आगे बढ़ना, रिपब्लिक मीन्स गणतंत्र। ठीक है, तो गणतंत्र का आगे बढ़ना या फिर कह सकते हैं गणतंत्र की यात्रा। ठीक है, तो गणतंत्र की यात्रा या गणतंत्र की प्रगति, प्रोग्रेस ऑफ द रिपब्लिक। आगे देखते हैं एडिटोरियल किस पर है। ऑन इंडियाज, भारत के 77th यानी कि 77वें रिपब्लिक डे पर। रिपब्लिक डे मीन्स गणतंत्र दिवस, नेशनल डे। ठीक है, भारत के 77th रिपब्लिक डे पर है ये एंड द प्रेसिडेंट स्पीच, और राष्ट्रपति की स्पीच पर है, राष्ट्रपति के संबोधन पर है। ठीक है, प्रेसिडेंट स्पीच मीन्स प्रेसिडेंशियल एड्रेस, एड्रेस का मतलब भी संबोधन होता है। तो राष्ट्रपति के संबोधन पर है आज का ये एडिटोरियल। ऑलराइट, अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। गणतंत्र की यात्रा, भारत के 77वें गणतंत्र दिवस और राष्ट्रपति के संबोधन पर। मतलब भारत के 77वें गणतंत्र दिवस के मौके पर प्रेसिडेंट ने जो स्पीच दी, उसमें देश के गणतंत्र बनने से लेकर आज तक की प्रगति, अचीवमेंट्स यानी उपलब्धियां, चुनौतियां और आगे की दिशा पर बात की गई है। ऑलराइट, तो अब समझते हैं सब हेडिंग को। वाइल सेलिब्रेटिंग अचीवमेंट्स द गवर्नमेंट मस्ट नॉट इग्नोर चैलेंजेस। वाइल सेलिब्रेटिंग, सेलिब्रेटिंग मीन्स जश्न मनाना, रिजॉइसिंग। वाइल मीन्स जश्न मनाते समय। ठीक है, जश्न मनाते समय किसका? अचीवमेंट्स का, यानी उपलब्धियों का, अकम्पलिशमेंट्स का। हमने जो पाया है, हासिल किया है, उनका जश्न मनाते समय द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट सरकार को मस्ट नॉट इग्नोर, इग्नोर नहीं करना चाहिए, अनदेखा नहीं करना चाहिए, ओवरलुक नहीं करना चाहिए चैलेंजेस को, चुनौतियों का। जो इस समय प्रेजेंट में चुनौतियां हैं, ठीक है ना, वर्तमान में जो चुनौतियां हैं देश के सामने, उनकी अनदेखी नहीं करनी चाहिए। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि उपलब्धियों का जश्न मनाते समय सरकार चुनौतियों को अनदेखा ना करे। ऑलराइट, अब इसकी फुल ट्रांसलेशन। उपलब्धियों का जश्न मनाते समय सरकार को चुनौतियों की अनदेखी नहीं करनी चाहिए। तो आइए आर्टिकल रीड करते हैं। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू रिफ्लेक्टेड ऑन इंडियाज डेमोक्रेटिक एंड डेवलपमेंट जर्नी on the eve of India's 77th Republic Day. Her emphasis was rightly on the self-reliance of the country in all fields and India's role as a messenger of peace and stability in a world that is increasingly fractious. Vocabulary देखते हैं। Reflected means विचार व्यक्त किया, echoed और revealed. डेमोक्रेटिक मीन्स लोकतांत्रिक, रिप्रेजेंटेटिव और इंडिपेंडेंट। डेवलपमेंट मीन्स विकास, प्रोग्रेस। जर्नी यात्रा, पाथ। सेल्फ रिलायंस आत्मनिर्भरता, सेल्फ सफिशिएंसी। ऑन द ईव ऑफ मीन्स की पूर्व संध्या पर, जस्ट बिफोर। एम्फेसिस मीन्स जोर, स्ट्रेस। फील्ड्स क्षेत्र, डोमेन्स। रोल मीन्स भूमिका, फंक्शन। मैसेंजर संदेशवाहक, संदेश पहुंचाने वाला, इनवॉय। स्टेबिलिटी स्थिरता, बैलेंस। इंक्रीजिंगली लगातार, ग्रेजुअली। फ्रैक्शस मीन्स अशांत, डिवाइसिव। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू रिफ्लेक्टेड ऑन इंडियाज डेमोक्रेटिक एंड डेवलपमेंट जर्नी मीन्स प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू रिफ्लेक्टेड, यहाँ पे सिंपल पास्ट टेंस है, रिफ्लेक्ट की सेकेंड फॉर्म है। ध्यान दीजिएगा, जो ब्लू से है वो सब्जेक्ट है सेंटेंस का, और जो रेड से है वो मेन वर्ब है सेंटेंस की। ठीक है, तो यहाँ पर है सिंपल पास्ट टेंस है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, रिफ्लेक्ट की सेकंड फॉर्म है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने रिफ्लेक्ट किया यानी विचार व्यक्त किए ऑन इंडियाज, भारत के डेमोक्रेटिक, भारत के लोकतांत्रिक और विकास यात्रा पर, ठीक है, विकास यात्रा पर विचार व्यक्त किए ऑन द ईव ऑफ इंडियाज की पूर्व संध्या पर, भारत के 77वें रिपब्लिक डे की पूर्व संध्या पर। ठीक है, भारत के 77th रिपब्लिक डे की ईव पर या उसकी पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत के 77वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर देश की लोकतांत्रिक और विकास की यात्रा पर विचार व्यक्त किया। ठीक है, हर एम्फेसिस उनका जोर, वॉज राइटली सही तरीके से था, किस पर? ऑन, या कह सकते हैं एकदम उनका जोर जो था वो किस पर था? ऑन द सेल्फ रिलायंस आत्मनिर्भरता पर, ऑफ द कंट्री देश की आत्मनिर्भरता पर था,
इन ऑल फील्ड, सभी क्षेत्रों में उनका जोर जो था, उनका जोर ठीक तरीके से सभी क्षेत्रों में देश की आत्मनिर्भरता पर था। एंड इंडियाज रोल, और भारत की भूमिका, भारत के रोल पर था एज अ मैसेंजर, कि भारत एक मैसेंजर की तरह है, ऑफ पीस एंड स्टेबिलिटी, शांति और स्थिरता के संदेशवाहक के रूप में जो भारत की भूमिका है, इन अ वर्ल्ड, एक ऐसी दुनिया में, एक ऐसे विश्व में, दैट इज इंक्रीजिंगली, जो लगातार जो बढ़ रही है या हो रही है, फ्रैक्चरस मीन्स अशांत हो रही है, जो लगातार तेजी से अशांत होती जा रही है, एक ऐसी दुनिया में भारत की भूमिका कैसी है, शांति और स्थिरता के मैसेंजर के रूप में, पीस और स्टेबिलिटी के मैसेंजर के रूप में इंडिया के रोल पर उनका जोर था, एम्फेसिस था। ठीक है, अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत के 77th रिपब्लिक डे की पूर्व संध्या पर देश की लोकतांत्रिक और विकास की यात्रा पर विचार व्यक्त किया। उनका सही तरीके से जोर सभी क्षेत्रों में देश की आत्मनिर्भरता पर था और एक ऐसी दुनिया में जो लगातार तेजी से अशांत होती जा रही है, शांति और स्थिरता के संदेशवाहक के रूप में भारत की भूमिका पर भी था। ठीक है, Ms. Murmu highlighted recent national achievements and touched upon political and cultural themes that are currently the priorities of the center. She noted that the national song Vande Mataram was a lyrical national prayer even as the country celebrates the 150th anniversary of its composition. Now let's see the vocabulary. Highlight means उजागर करना, प्रकाश डालना, रोशनी डालना, emphasize. Touch upon means संक्षेप में चर्चा करना, phrasal verb है, mention briefly. Achievement means उपलब्धि, accomplishment. पॉलिटिकल, राजनीतिक, गवर्नमेंटल, कल्चरल, सांस्कृतिक, ट्रेडिशनल, प्रायोरिटी, प्राथमिकता, इंपॉर्टेंस, सेंटर, केंद्र सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट, नेशनल सॉन्ग, राष्ट्रीय गीत, पेट्रियोटिक सॉन्ग, लिरिकल मीन्स काव्यात्मक या फिर गीत में, गीत जैसा, पोइटिक, प्रेयर मीन्स प्रार्थना, एनिवर्सरी मीन्स वर्षगांठ, कॉमेमोरेशन, कॉम्पोजिशन मीन्स रचना, क्रिएशन, इवन एज एक फ्रेज है विच मीन्स खासकर ऐसे समय में जब, या फिर उसी समय जब, एट द सेम टाइम। मिस मुर्मू हाईलाइटेड, मिस मुर्मू ने हाईलाइट किया या फिर उजागर किया या फिर प्रकाश डाला, रोशनी डाली, रीसेंट नेशनल अचीवमेंट्स पर, हाल के राष्ट्रीय उपलब्धियों पर प्रकाश डाला, एंड टच्ड अपॉन, और संक्षेप में चर्चा की। यहाँ पे सिंपल पास्ट टेंस है, हाईलाइट वर्ब है, सेकेंड फॉर्म वर्ब की, यहाँ भी सेकेंड फॉर्म है सिंपल पास्ट टेंस, टच की सेकेंड फॉर्म टच्ड, और संक्षेप में चर्चा की, पॉलिटिकल या फिर जिक्र किया, पॉलिटिकल यानी राजनीतिक, एंड कल्चरल मीन सांस्कृतिक, थीम्स और राजनीतिक और सांस्कृतिक विषयों पर चर्चा की, दैट आर करेंटली, जो इस समय प्रायोरिटीज हैं, प्राथमिकताएं हैं, ऑफ द सेंटर की, केंद्र सरकार की जो इसमें प्राथमिकताएं हैं। ठीक है, तो मिस मुर्मू ने हाल की राष्ट्रीय उपलब्धियों को उजागर किया और उन राजनीतिक और सांस्कृतिक विषयों पर चर्चा की जो इस समय केंद्र की प्रायोरिटीज हैं, प्राथमिकताएं हैं। शी नोटेड, यहाँ भी सिंपल पास्ट टेंस है, नोटेड सेकेंड फॉर्म में नोट की, उन्होंने कहा दैट कि द नेशनल सॉन्ग की जो राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम वॉज अ लिरिकल नेशनल प्रेयर, एक काव्यात्मक राष्ट्रीय गीत है, प्रार्थना है, प्रेयर मीन्स प्रार्थना है। ठीक है, एक काव्यात्मक राष्ट्रीय प्रार्थना है। ठीक है, वंदे मातरम एक काव्यात्मक राष्ट्रीय प्रार्थना है। इवन एज, खासकर ऐसे समय में जब द कंट्री, देश, सेलिब्रेट्स मतलब मना रहा है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है, मना रहा है द 150th एनिवर्सरी, 150वीं वर्षगांठ मना रहा है, ऑफ इट्स कॉम्पोजिशन, इसके रचे जाने की, वंदे मातरम के रचे जाने की 150वीं वर्षगांठ जब देश मना रहा है। ठीक है, अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। मिस मुर्मू ने हाल की राष्ट्रीय उपलब्धियों को उजागर किया और उन राजनीतिक और सांस्कृतिक विषयों पर चर्चा की जो इस समय केंद्र की प्राथमिकताएं हैं। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम एक काव्यात्मक राष्ट्रीय प्रार्थना है, खासकर ऐसे समय में जब देश इसके रचे जाने की 150वीं यानी 150th एनिवर्सरी मना रहा है। The president also paid tribute to Sardar Vallabhbhai Patel, whose 150th birth anniversary was celebrated recently, for his role in unifying the nation. The commander-in-chief also hailed the success of Operation Sindoor, which involved precision strikes against terror infrastructure, and credited it to India's growing self-reliance in defense.
वोकैबुलरी देखते हैं। ट्रिब्यूट मीन्स श्रद्धांजलि, रिस्पेक्ट। यूनिफाइंग मीन्स एकजुट करने वाला, इंटीग्रेटिंग। कमांडर इन चीफ सर्वोच्च सेनापति, सुप्रीम कमांडर। हेल्ड मीन्स सराहना की, प्रेज्ड। प्रिसीजन सटीकता, एक्यूरेसी। स्ट्राइक्स मीन्स हमले, अटैक्स। इंफ्रास्ट्रक्चर ढांचा, फ्रेमवर्क। क्रेडिटेड मीन्स श्रेय दिया, एट्रीब्यूटेड। सेल्फ रिलायंस आत्मनिर्भरता, इंडिपेंडेंस। डिफेंस रक्षा, प्रोटेक्शन। पे ट्रिब्यूट टू श्रद्धांजलि देना, और इसको कह सकते हैं पे होमिज टू, और ऑनर सम्मान देना। द प्रेसिडेंट ऑल्सो पेड ट्रिब्यूट, पे की सेकेंड फॉर्म है पेड, पे की सेकेंड फॉर्म है, सिंपल पास्ट टेंस है, वर्ब है ये, द प्रेसिडेंट। राष्ट्रपति ने श्रद्धांजलि भी दी टू सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल को भी श्रद्धांजलि दी। हुज 150th बर्थ एनिवर्सरी, जिनकी 150वीं जयंती वॉज सेलिब्रेटेड, मनाई गई थी, रिसेंटली हाल ही में, ठीक है, मनाई गई थी, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में सेलिब्रेटेड में, मनाई गई थी हाल ही में। फॉर हिज रोल, उनकी भूमिका के लिए, इन यूनिफाइंग द नेशन, देश को एकजुट करने की उनकी भूमिका के लिए, ठीक है। सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता है कि उन्होंने देश को एकजुट किया, ठीक है, उनकी इस भूमिका के लिए। तो राष्ट्रपति ने हाल ही में मनाई गई सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के अवसर पर देश को एकजुट करने में उनकी भूमिका के लिए उन्हें श्रद्धांजलि भी दी, ठीक है। द कमांडर इन चीफ ऑल्सो हेल्ड, कमांडर इन चीफ ने भी सराहना की, हेल्ड की सेकेंड फॉर्म है हेल्ड, सिंपल पास्ट टेंस। द सक्सेस ऑफ, कमांडर इन चीफ ने भी सराहना की, सक्सेस की, सफलता की, ऑफ ऑपरेशन सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर की सफलता की सराहना की, यानी तारीफ की। विच इन्वॉल्व्ड, जिसमें शामिल था प्रिसीजन स्ट्राइक्स, यानी ऑपरेशन सिंदूर में क्या शामिल था, प्रिसीजन स्ट्राइक्स मतलब सटीक हमले, अगेंस्ट टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर, आतंकवादी ढांचों के विरुद्ध, आतंकवादी ढांचे पर सटीक हमले जिसमें किए गए थे। एंड क्रेडिटेड, और इसे उन्होंने क्रेडिट किया, मतलब श्रेय दिया, ठीक है, और इसका श्रेय दिया उन्होंने टू इंडियाज ग्रोइंग सेल्फ रिलायंस इन डिफेंस, भारत के बढ़ते हुए सेल्फ रिलायंस मतलब आत्मनिर्भरता, इन डिफेंस रक्षा में, भारत की रक्षा के क्षेत्र में बढ़ती हुई आत्मनिर्भरता को उन्होंने इसका श्रेय दिया, ठीक है। यहाँ भी सिंपल पास्ट टेंस से, क्रेडिट की सेकेंड फॉर्म क्रेडिटेड, ऑलराइट, इन्वॉल्व की सेकेंड फॉर्म इन्वॉल्व्ड, ऑलराइट। फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। राष्ट्रपति ने हाल ही में मनाई गई सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150th एनिवर्सरी के अवसर पर देश को एकजुट करने में उनकी भूमिका के लिए उन्हें श्रद्धांजलि भी दी। कमांडर इन चीफ ने ऑपरेशन सिंदूर की सक्सेस की भी सराहना की, जिसमें आतंकवादी ढांचे पर सटीक हमले किए गए थे, और इसका श्रेय भारत की रक्षा क्षेत्र में बढ़ती आत्मनिर्भरता को दिया। The president said, India's progress towards becoming the third largest global economy was well on track and commended economic reforms such as the GST and the new labor codes. She noted the great strides achieved by the country's women in fields ranging from agriculture to space and their critical role as voters. Vocabulary देखते हैं। Progress means प्रगति, advancement, towards means की ओर, preposition है, in the direction of. Global means वैश्विक, worldwide. Commended सराहना की, praised, economic आर्थिक financial, reform सुधार, changes, noted उल्लेख किया, जिक्र किया, observed. Strides means बड़ी प्रगति, advances, ranging from to, इसका मतलब है से लेकर तक फैला हुआ, extending between. Critical means अत्यंत महत्वपूर्ण, crucial. Role भूमिका, function. Voters मतदाता, electors. On track सही दिशा में प्रगति पर, proceeding as planned. लेबर कोड मीन श्रम संहिता। द प्रेसिडेंट सेड, राष्ट्रपति ने कहा, से की सेकेंड फॉर्म है सिंपल पास्ट टेंस है, सेड। राष्ट्रपति ने कहा, यह भी कहा कि इंडियाज प्रोग्रेस टुवर्ड्स बिकमिंग, भारत की जो प्रगति है की ओर, किसकी ओर, बिकमिंग द थर्ड लार्जेस्ट ग्लोबल इकोनॉमी, तीसरी सबसे बड़ी वैश्विक अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी मतलब अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में जो तेजी से आगे बढ़ रहा है, वॉज वेल ऑन ट्रैक, वो एकदम सही रास्ते पर है, ठीक है। राष्ट्रपति ने कहा कि भारत तीसरी सबसे बड़ी वैश्विक अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। एंड कमेंडेड, और सराहना की, कमेंट की सेकेंड फॉर्म में कमेंडेड, और सराहना की इकोनॉमिक रिफॉर्म मीन्स आर्थिक सुधारों की, आर्थिक रिफॉर्म्स मीन्स सुधारों,
आर्थिक सुधारों की प्रशंसा की या तारीफ की, सच एज द जीएसटी जैसे कि जीएसटी एंड द न्यू लेबर कोड्स और नए श्रम कानून या फिर नई श्रम संहिताओं की तारीफ की। ठीक है। शी नोटेड उन्होंने ये भी उल्लेख किया या उन्होंने ये भी कहा, नोट की सेकंड फॉर्म में सिंपल पास्ट, उन्होंने ये भी कहा द ग्रेट स्ट्राइड्स जो बहुत बड़ी प्रगति या बहुत बड़ी प्रगति अचीव्ड बाय हासिल की गई है, किसके द्वारा, बाय द कंट्रीज वुमेन देश की महिलाओं के द्वारा, बहुत बड़ी प्रगति जो कि देश की महिलाओं के द्वारा हासिल की गई है इन फील्ड्स क्षेत्रों में, रेंजिंग फ्रॉम यानी एग्रीकल्चर से लेकर स्पेस तक, कृषि से लेकर अंतरिक्ष तक, जो महिलाओं ने देश की महिलाओं ने बहुत बड़ी प्रगति हासिल की है। ठीक है। एंड देयर क्रिटिकल रोल और उनके बहुत महत्वपूर्ण देश की महिलाओं की क्रिटिकल रोल महत्वपूर्ण भूमिका के लिए एज वोटर्स मतदाताओं के रूप में उनकी बेहद भूमिका जो है वो बेहद महत्वपूर्ण है, ये भी उन्होंने कहा। ठीक है। उन्होंने ये भी कहा कि देश की महिलाओं ने कृषि से लेके एग्रीकल्चर से लेके स्पेस तक अंतरिक्ष तक विभिन्न क्षेत्रों में बड़ी प्रगति की है और मतदाताओं के रूप में उनकी भूमिका बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑलराइट, अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। राष्ट्रपति ने कहा कि भारत तीसरी सबसे बड़ी वैश्विक अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने जीएसटी और नए श्रम संहिताओं यानी कि लेबर कोड्स जैसे आर्थिक सुधारों की सराहना की। उन्होंने ये भी कहा कि देश की महिलाओं ने कृषि से लेकर अंतरिक्ष तक विभिन्न क्षेत्रों में बड़ी प्रगति की है। मतदाताओं के रूप में उनकी भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है। The President invoked the idea of constitutional nationalism. Republic Day celebrations are an annual occasion to revisit the ideals of the Constitution and to review its progress in principle and practice. Vocabulary देते हैं। Invoke means उल्लेख करना, जिक्र करना, cite, constitutional संवैधानिक, legal, nationalism राष्ट्रवाद, patriotism, annual वार्षिक, yearly सालाना, occasion means अवसर, मौका, event, रिविजिट मीन्स फिर से विचार करना, रिकंसीडर फिर से दोहराना, आइडल मीन्स आदर्श, स्टैंडर्ड, रिव्यू समीक्षा करना, इवैल्यूएट प्रोग्रेस प्रगति, एडवांसमेंट, इन प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस मतलब सिद्धांत और व्यवहार दोनों में, इन थ्योरी एंड एप्लीकेशन, सेलिब्रेशन मीन्स उत्सव, जश्न, फेस्टिविटी, रिविजिट द आइडियल्स मीन्स फ्रेज है विच मीन्स आदर्शों पर फिर से विचार करना, री एग्जामिन द एथिक्स। द प्रेसिडेंट इन्वोक्ड राष्ट्रपति ने जिक्र किया, इन्वोक की सेकंड फॉर्म है सिंपल पास्ट टेंस, वर्ब की सेकंड फॉर्म। राष्ट्रपति ने जिक्र किया या उल्लेख किया द आइडिया ऑफ विचार का, कॉन्स्टिट्यूशनल नेशनलिज्म संवैधानिक राष्ट्रवाद के विचार का जिक्र किया। ठीक है। राष्ट्रपति ने संवैधानिक राष्ट्रवाद के विचार का जिक्र किया मतलब संविधान से आपका जो राष्ट्रवाद है, संविधान के प्रति जो आपका प्रेम है उसका जिक्र किया। रिपब्लिक डे सेलिब्रेशंस गणतंत्र दिवस के जो उत्सव होते हैं, जश्न होते हैं, आर एनुअल ओकेजन ये एक सालाना मौका होता है, सालाना मौके होते हैं, अवसर होते हैं, टू रिविजिट द आइडियल्स कि आप रिविजिट करें उन आइडियल्स को, उन आदर्शों को फिर से दोहराएं, उन आदर्शों पर फिर से विचार करें ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन किसके, संविधान के, कि आप संविधान के आदर्शों पर फिर से विचार करें, एंड टू रिव्यू और समीक्षा करें इट्स प्रोग्रेस इसकी प्रगति की समीक्षा करें कि इसने कितनी प्रोग्रेस की है, इन प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस सिद्धांत और व्यवहार दोनों में। ठीक है। यानी हमारे संविधान को कितना आप प्रिंसिपल में देखते हैं और कितना प्रैक्टिस में, यानी कि इसको कितना फॉलो कर रहे हैं, दोनों में इसकी कितनी प्रगति हुई है, इस पर विचार करने का एक मौका है रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन जो हम करते हैं। ठीक है। अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। राष्ट्रपति ने संवैधानिक राष्ट्रवाद के विचार का जिक्र किया। गणतंत्र दिवस का जश्न जो है वो हर साल हमें संविधान के आदर्शों को दोबारा समझने और ये समीक्षा करने का मौका देता है कि वे नियमों और वास्तविक जीवन यानी कि प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस दोनों में कितने आगे बढ़े हैं, कितनी उसमें प्रगति की है। Cataloging the achievements of the country is motivating, but also essential on such occasions is self-reflection. Singing paeans to the Constitution is one thing, but delivering on its principles by protecting the rights of citizens and discharging the duties of the state is quite another. Vocabulary देखते हैं। Cataloging means सूची बनाना, लिस्ट बनाना, गिनाना या फिर लिस्टिंग। अचीवमेंट उपलब्धि, अकम्पलिशमेंट। मोटिवेटिंग मीन्स प्रेरक, प्रेरणा देने वाला, इंस्पायरिंग। इसेंशियल आवश्यक, जरूरी, नेसेसरी। ओकेजन अवसर, इवेंट। सेल्फ रिफ्लेक्शन मीन्स आत्ममंथन, इंट्रोस्पेक्शन। पीएन मीन्स प्रशंसा गीत, कसीदे पढ़ना, प्रेज। कॉन्स्टिट्यूशन संविधान, चार्टर।
प्रिंसिपल सिद्धांत वैल्यू, प्रोटेक्टिंग रक्षा करना सेफ गार्डिंग, राइट्स अधिकार एंटाइटलमेंट्स, सिटीजन नागरिक रेजिडेंट, डिस्चार्जिंग निभाना फुलफिलिंग, सिंगिंग पियंस इडियम है विच मीन्स प्रशंसा के गीत गाना, मतलब है इसका कसीदे पढ़ना, लैविशिंग प्रेज यानी बहुत ज्यादा तारीफ करना, डिलीवर ऑन मीन्स अमल करना पूरा करना फुलफिल, कैटलॉगिंग द अचीवमेंट्स मीन्स अचीवमेंट्स को कैटलॉग करना या फिर अचीवमेंट्स को की सूची बनाना, लेखा जोखा रखना, देश की उपलब्धियों का, ऑफ द कंट्री देश की उपलब्धियों को गिनाना या उनकी सूची बनाना, ठीक है, देश की उपलब्धियों को गिनाना, इज मोटिवेटिंग प्रेरणादायक होता है, ठीक है, बहुत ही प्रेरणादायक होता है देश की उपलब्धियों को गिनाना, बट ऑल्सो इसेंशियल लेकिन बहुत ज्यादा जरूरी भी है, ऑन सच ओकेजन ऐसे मौकों पर यह भी बहुत जरूरी है, वो क्या है, इज सेल्फ रिफ्लेक्शन, सब्जेक्ट यहां बाद में आया, ठीक है, सेल्फ रिफ्लेक्शन मीन्स आत्ममंथन भी उतना ही जरूरी होता है, लेकिन ऐसे मौकों पर आत्ममंथन यानी खुद का विश्लेषण करना, खुद को एनालाइज करना भी उतना ही जरूरी होता है। ऑलराइट, सिंगिंग पियंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान के कसीदे पढ़ना, संविधान की कुछ जरूरत से ज्यादा तारीफ करना या उसकी प्रशंसा गीत गाना, इज वन थिंग, एक बात है, संविधान के कसीदे पढ़ना या संविधान के प्रशंसा गीत गाना एक बात है, बट डिलीवरिंग ऑन इट्स प्रिंसिपल्स, लेकिन डिलीवरिंग ऑन मतलब अमल करना इसके सिद्धांतों पर, इसके नियमों पर, यानी संविधान के, इट्स मतलब संविधान के, लेकिन संविधान के प्रिंसिपल्स पर अमल करना, डिलीवरिंग ऑन फ्रेजल वर्ब विच मीन्स अमल करना, पूरा करना, साकार करना, ठीक है, लेकिन इसके सिद्धांतों पर अमल करना, बाय प्रोटेक्टिंग द राइट्स ऑफ सिटीजन्स देश के नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करके, एंड डिस्चार्जिंग द ड्यूटीज ऑफ द स्टेट और निभाकर, डिस्चार्जिंग मतलब निभाकर, द ड्यूटीज ऑफ द स्टेट राज्य के कर्तव्यों को निभाकर, इज क्वाइट अनदर एक अलग बात है, ठीक है, पूरे सेंटेंस को समझते हैं, लेकिन नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करके और राज्य की ड्यूटीज को निभाकर संविधान के सिद्धांतों पर, इसके सिद्धांतों पर अमल करना बिल्कुल अलग बात है। ऑलराइट, अब इसकी फुल ट्रांसलेशन, देश की उपलब्धियों को गिनाना प्रेरणादायक होता है, लेकिन ऐसे मौकों पर आत्ममंथन भी उतना ही जरूरी होता है, संविधान के कसीदे पढ़ना एक बात है, लेकिन नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करके और राज्य के कर्तव्यों को निभाकर उसके सिद्धांतों पर अमल करना बिल्कुल अलग बात है। Civilizational pride cannot be a ruse to overshadow the material questions of the present. Republic Day celebrates the ideals of the Constitution. Sectarian politics, the weakening of the federal character of the Republic, and corruption should not be allowed to undermine those ideals. Vocabulary देखते हैं. Civilizational means सभ्यतागत, cultural. Ruse means बहाना, तरकीब, trick. Pride, गर्व, dignity. Overshadow, दबा देना, ढकना, eclipse. मटीरियल ठोस, वास्तविक या फिर असल, सब्सटेंशियल. क्वेश्चंस मुद्दे, सवाल, इश्यूज. सेलिब्रेट उत्सव मनाना, जश्न मनाना, कोमेमोरेट. आइडियल्स आदर्श, प्रिंसिपल्स. सेक्टेरियन सांप्रदायिक, कम्युनल. पॉलिटिक्स राजनीति, गवर्नेंस. वीकनिंग कमजोर होना, इरोजन. फेडरल संघीय, यूनियन बेस्ड. कैरेक्टर स्वरूप, नेचर. रिपब्लिक गणराज्य, कॉमनवेल्थ. करप्शन भ्रष्टाचार. अंडरमाइन कमजोर करना, सबवर्ट. सिविलाइजेशनल प्राइड मीन्स सभ्यता से जुड़ा हुआ जो गौरव है, गर्व है, सभ्यता से जुड़ा जो गर्व है, कैन नॉट बी अ रूज, एक बहाना नहीं हो सकता, तरकीब नहीं हो सकती, टू ओवरशैडो दबाने की द मटीरियल क्वेश्चंस जो असल मुद्दे हैं, मटीरियल मतलब असल, ठोस, वास्तविक, क्वेश्चंस मतलब मुद्दे हैं, ऑफ द प्रेजेंट वर्तमान के यानी आजकल के जो ठोस मुद्दे हैं, ठीक है, उन्हें दबाने का बहाना नहीं हो सकता। तो सभ्यता का जो गौरव है वो वर्तमान के असल मुद्दों को ढकने की तरकीब या ढकने का बहाना नहीं हो सकता। रिपब्लिक डे सेलिब्रेट्स, रिपब्लिक डे गणतंत्र दिवस, सेलिब्रेट्स मतलब मनाता है, द आइडियल्स ऑफ, द आइडियल्स मतलब आदर्शों को मनाता है, ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन संविधान के आदर्शों को का जश्न मनाता है, ठीक है। सेलिब्रेट्स यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस है, सेलिब्रेट्स वर्ब है। रिपब्लिक डे यानी कि गणतंत्र दिवस संविधान के आदर्शों का जश्न है, उत्सव है। सेक्टेरियन पॉलिटिक्स यानी कि सांप्रदायिक राजनीति, सांप्रदायिक राजनीति
संप्रदाय यानी धर्म से जुड़ी हुई राजनीति, द वीकनिंग ऑफ द फेडरल कैरेक्टर, वीकनिंग मतलब कमजोर होना, फेडरल मीन संघीय, स्वरूप कैरेक्टर मीन स्वरूप ऑफ द रिपब्लिक, गणराज्य के संघीय स्वरूप का कमजोर होना, एंड करप्शन और भ्रष्टाचार। तो सांप्रदायिक राजनीति, गणराज्य के संघीय स्वरूप का कमजोर होना और भ्रष्टाचार। शुड नॉट बी, इन सबको इजाजत नहीं मिलनी चाहिए, इन सबको अलाउ नहीं किया जाना चाहिए, टू अंडरमाइन कमजोर करने के लिए दोज आइडल्स, जो कॉन्स्टिट्यूशन के संविधान के जो आदर्श हैं उनको कमजोर करने की इन सभी बुराइयों को इजाजत नहीं मिलनी चाहिए। ठीक है, समझ में आया कि मतलब है कहने का कि सांप्रदायिक राजनीति, गणराज्य के संघीय स्वरूप का कमजोर होना और भ्रष्टाचार, इन तीनों को, इन सबको, उन आदर्शों को, संविधान के आदर्शों को कमजोर करने की इजाजत नहीं दी जानी चाहिए। ऑलराइट, यहाँ भी पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है अलाउड में वर्ब की। अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। सभ्यता का गौरव मनाना या फिर सभ्यता का गौरव वर्तमान के असल मुद्दों को ढकने की का बहाना नहीं हो सकता। गणतंत्र दिवस संविधान के आदर्शों का उत्सव है। सांप्रदायिक राजनीति, गणराज्य के संघीय स्वरूप का कमजोर होना और भ्रष्टाचार, इन सबको, उन आदर्शों को कमजोर करने की इजाजत नहीं दी जानी चाहिए। अब आपके सामने रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड एक्सरसाइज है जो इसी आर्टिकल से रिलेटेड है। 5 क्वेश्चंस आर देयर, सॉल्व देम ऑन योर ओन। ये आपकी प्रैक्टिस के लिए है। द आंसर्स आर प्रोवाइडेड एट द एंड ऑफ द वीडियो। तो कैसा लगा आपको आज का वीडियो, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। फिर मिलूंगी एक और नए वीडियो के साथ। अंटिल देन बाय बाय, टेक केयर।